हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी लोगों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली, हैप्पी बग्वाल। एंजॉय करिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट भी, क्योंकि अगले महीने आपका वीडियो वीडियो सहित स्नातक स्तरीय 894 पदों का एग्जाम पेपर होना है और साथ में लोअर पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा भी होनी है। उसके लिए भी आप लोगों को ऑल द बेस्ट दोस्तों। अच्छे से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। अभी हम बात करते हैं कनिष्ठ सहायक 746 पदों का जो एग्जाम पेपर हुआ है दोस्तों लेटेस्ट 31 अक्टूबर को। तो उसकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। आंसर की में काफी सारे सवालों के जवाब गलत भी हैं। करीबन करीब तीन तीन सवाल दोनों शिफ्टों में ऐसे हैं जो कि आपके रिवाइज आंसर की में चेंज हो जाएंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों बहुत सारे लोगों का पेपर इसमें फर्स्ट शिफ्ट में था और बहुत सारे दोस्तों का पेपर इसमें सेकंड शिफ्ट में था। बहुत लोगों के अच्छे नंबर्स भी आ रहे हैं और कुछ अभ्यर्थी जो कि पढ़ने में काफी अच्छे थे उनका उतना अच्छा स्कोर भी नहीं बन पा रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे ये कहूंगा कि एक एग्जाम से आपका टैलेंट पता नहीं चलता है। अगर आप में टैलेंट है तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, आपका दिन नहीं होता है तो आपके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ पाते हैं। तो अगर आपके इस एग्जाम में मार्क्स नहीं आ पाए हैं तो अपनी तैयारी को थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कीजिए, थोड़ा सा और ज़्यादा रिवीजन कीजिए और ज़्यादा मेहनत कीजिए और अगले एग्जाम में आप लोग जरूर सफल हो जाएंगे। बिल्कुल ये मत सोचिए कि यार इस एग्जाम में मेरा स्कोर नहीं हो पाया है तो मैं अगले में नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ। देखिए दोस्तों, दिन दिन की बात होती है। जिस दिन आपका दिन आएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ के जाते हैं, बहुत अच्छी आपकी तैयारी होती है, लेकिन एग्जाम में रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आ पाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत कम पढ़ के जाते हैं तब भी एग्जाम में आपका एक अच्छा रिजल्ट आ जाता है। तो वो कभी कभी दिन दिन वाली बात भी होती है। बाकी अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो निश्चित ही दोस्तों आपको सफलता मिलेगी। एक एग्जाम के कारण आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन दोस्तों इससे आपको सबक सीखना चाहिए कि आगे जो एग्जाम है उसमें आप लोग ऐसी गलतियां ना करें। देखिए दोस्तों, करीबन करीब 746 पद थे। तो इस वीडियो में आज हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आप में से कई सारे दोस्तों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर इसकी अनुमानित कट ऑफ कितनी जा सकती है। दोस्तों सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ये अनुमानित कट ऑफ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कट ऑफ इतनी ही जाएगी या इससे कम जाएगी या इससे ज्यादा जाएगी। मुझे मेरे आंकड़ों के अकॉर्डिंग जो कट ऑफ लगी वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कट ऑफ इतनी ही जाएगी, इससे कम भी जा सकती है, इससे ज्यादा भी जा सकती है। लेकिन मैं प्रीवियसली जितने भी कैंडिडेट दोस्तों हमसे जुड़े हुए हैं, मैंने आपको पता होगा कि अभी एक पोल करवाया हुआ है, तो आप कम्युनिटी बॉक्स में जाके देख सकते हैं। उसमें भी करीबन करीब 10 के लोगों ने वोट दिया है उसके आधार पे, और हमारे ऑनलाइन कोर्स में जो भी छात्र पढ़ते थे उसके आधार पे, टेस्ट सीरीज में जो कैंडिडेट थे उनके मार्क्स के आधार पे टोटली मैं एवरेजन आपको एक कट ऑफ बताने वाला हूं कि इतने नंबर में आपका सिलेक्शन हो सकता है। और ये दोस्तों कट ऑफ फाइनल नहीं रहेगी। ये कट ऑफ आपकी जो रहने वाली है वो टाइपिंग के लिए रहने वाली है। टाइपिंग वाली कट ऑफ, यानी कि जो आपका फर्स्ट रिजल्ट आएगा, जो प्रोविजनल रिजल्ट होता है, उसकी कट ऑफ मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आपका एग्जाम कैसा गया है इससे दोस्तों कोई भी मैटर, ज्यादा चीजें नहीं करती हैं। आप लोग आगे वाले एग्जाम्स में इससे बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अभी अच्छा नहीं गया है तो कोई बात नहीं, आगे और अच्छा आप करिए। अगले महीने आपका एग्जाम है, एक महीने का समय आपके पास में पर्याप्त समय है। अगर आप इस समय में भी अच्छी तरीके से यूटिलाइज करते हैं, अच्छी तरीके से अपने नोट्स को रिवाइज करते हैं, अच्छी तरीके से बुक्स को फॉलो करते हैं या अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, तो आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं कनिष्ठ सहायक 746 पदों के बारे में। देखिए दोस्तों, कुल ये 746 पद थे। फिर इसमें कुछ सीटें बढ़ी भी थी, कुछ सीटें कम भी हुई थी। करीबन करीब 750 के आसपास में टोटल आपकी सीटें रहने वाली हैं, जिसमें से 510 या 515 के आसपास सीटें ऐसी हैं दोस्तों जो कि इसमें टाइपिंग वाली सीटें हैं, और बाकी जो इसमें अन्य पोस्टें हैं 240 के आसपास में, वो नॉन टाइपिंग वाली पोस्टें हैं। ठीक है, इसमें जो मैक्सिमम पोस्टें हैं वो आपकी 2000 ग्रेड पे वाली हैं, और एक पोस्ट इसमें दोस्तों 2800 ग्रेड पे वाली भी है, और 2800 ग्रेड पे वाली जो पोस्ट है इसमें, उसमें मात्र 4 सीटें हैं। ठीक है, और शायद एक पोस्ट कोई 2400 ग्रेड पे वाली भी है। तो नॉर्मली जो कनिष्ठ सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर के फॉर्म इसमें है वो है टाइपिंग वाले 510 पोस्ट हैं, जिसमें सबसे ज्यादा आपकी रहने वाली है। ठीक है, टाइपिंग वाली जो पोस्ट है। और नॉन टाइपिंग में जैसे कि सर्वे लेखपाल है, कर संग्रह करता है और टैक्स कलेक्टर है, ये सभी आपका फिर नॉन टाइपिंग में आता है। तो अब हम कनिष्ठ सहायक की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको दोस्तों बता दूं कि इसमें जो आपकी 510 के आसपास में पोस्टें हैं ये टाइपिंग वाली पोस्टें हैं, और बाकी जो 240 के आसपास में या 250 के आसपास में सीटें हैं वो नॉन टाइपिंग वाली पोस्टें हैं। तो टाइपिंग वाली जितनी भी पोस्टें हैं दोस्तों उनमें आपके 4 गुना ज्यादा सिलेक्शन होते हैं। जैसे कि 510 पोस्टें हैं ये, तो 510 का 4 गुना आप समझ सकते हैं, 5 को 20, यानी कि आप 2100 के आसपास में आपका क्या होगा, टाइपिंग वाली सीटों पर रिजल्ट आएगा। बाकी ये आप जोड़ेंगे 240, तो अप्रोक्सीमेटली दोस्तों 2300 पदों या 2400 पदों पर आपका ये टोटली रिजल्ट आने वाला है। लगभग अप्रोक्सीमेट 2400 पदों पर ये आपका रिजल्ट आने वाला है। तो इसमें बात करेंगे हम अब किस कैटेगरी में कितनी कट ऑफ जा सकती है। और मैंने पहले ही कह दिया है कि ये फिक्स कट ऑफ नहीं है, यह अनुमानित कट ऑफ है। जितना मुझे लगा, जितने मैंने स्कोर पूछे कैंडिडेट से, उसके आधार पर दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं। अभी तक अगर मैं आपको एक ओवरऑल व्यू दूं दोस्तों, तो 80+ जो लड़के हैं वो मुझे मिले हैं, 8 लड़के मिले हैं। बाकी इसमें
2 से 3 लड़के जो हमारे साथ पर्सनली ऑनलाइन कोर्स में जुड़े थे वो भी हैं, और कुछ लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ हुए हैं, ठीक है। बाकी जो लड़के हैं दोस्तों 70 से 80 के बीच में भी बच्चे हैं, लेकिन इनकी संख्या भी कम है। और सबसे ज्यादा जो संख्या है बच्चों की वो है 65 से 70 के बीच में बहुत लोग अटके हुए हैं। और दोस्तों आपको मैं एक चीज और बता दूं कि अभी आप लोगों का जितना भी स्कोर हो रहा है उसमें आप +3 लेते हुए चलिएगा, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में भी हमारे क्वेश्चन गलत हैं। चंद्रमा राका वाला, बैटन वाला, कुमाऊं का बिस्तरी वाला, मोरध्वज वाला, क्रीडा वाला, तो ये इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन तो चेंज होंगे ही होंगे। ऐसे सेकंड शिफ्ट में दोस्तों डाइस वाला, तटीय रेखा वाला, हिमवंत वाला, या द्वारिकानाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर वाला, मुद्रा वाला, या ये ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर वाला, तो इसमें से भी आपके 2-3 आंसर चेंज होंगे ही होंगे। तो 3 नंबर आप प्लस माइनस में, मतलब प्लस में ही लेके चलिए दोनों शिफ्टों में। उसके आधार पर मैंने ये कट ऑफ बनाया हुआ है, अभी के मार्क्स के आधार पर नहीं दोस्तों। आप जब 3 नंबर प्लस में लेके चलते हैं तो उसके आधार पर मैं आपको ये कट ऑफ बता रहा हूं। बाकी दोस्तों देखिए, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों शिफ्टें लगभग सेम थी। नॉर्मलाइजेशन का आपको ज्यादा कोई अंतर नहीं देखने को मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा 1-2 नंबर का प्लस माइनस हो सकता है, उससे ज्यादा कोई भी अंतर नहीं होगा। तो दोनों शिफ्टों के लिए आपको यही कट ऑफ लेके चलनी है, और 1 से 2 नंबर से ज्यादा दोस्तों अंतर नहीं आएगा, क्योंकि दोनों ही शिफ्टों में अभ्यर्थियों के सही स्कोर है और बराबर लगभग अप्रोक्सीमेटली स्कोर है, ठीक है। ऐसा कहीं भी नहीं है कि फर्स्ट शिफ्ट में जो टॉपर है उसके 87 नंबर आ रहे हैं तो सेकंड शिफ्ट में 84 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मली दोनों शिफ्टों का अगर हम एवरेज उठाएंगे तो बच्चों के या कैंडिडेट्स के जो मार्क्स हैं वह बिल्कुल समान है। तो चलिए अब हम एक्सपेक्टेड दोस्तों कट ऑफ के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या रहने वाली, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर रिवाइज आंसर की कब आएगी। देखिए दोस्तों, रिवाइज आंसर की नहीं आती है। रिवाइज आंसर की जब आपका रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट के साथ में ही रिवाइज आंसर की आती है, तो उसी टाइम पे आप लोग आप देख सकते हैं। उससे पहले आपके रिवाइज आंसर की नहीं आएगी। आप कुछ लोग कहेंगे कि रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट दोस्तों फरवरी लास्ट या मार्च तक आपका इसका रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में दोस्तों हम बात करते हैं। ये है दोस्तों अनुमानित कट ऑफ, ठीक है। और मैं पहले कह दे रहा हूं कि इतना ही जाएगा, बिल्कुल नहीं है। और मैंने ये कट ऑफ बनाई हुई है +3, मतलब 3 नंबर आपके जोड़ के जो भी प्रश्न गलत हुए हैं, क्योंकि 1 से 2 प्रश्न तो ऐसा बिल्कुल ही दोस्तों दोनों शिफ्टों में 2-2 प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपके डिलीट होंगे, और जो प्रश्न डिलीट होंगे तो उसके मार्क्स दोस्तों लगभग सबको मिलते हैं, क्योंकि जो भी विवादित प्रश्न होता है आयोग उसमें कभी भी ज्यादा रिस्क नहीं लेता है, इसलिए आयोग उसे डिलीट कर देता है ताकि सभी अभ्यर्थियों को मार्क्स मिल जाए, और कोर्ट में भी बेटर बाद में जाता है तो उसे इजिली से सॉल्व किया जा सके, ठीक है। तो +3 करके मैंने आपको दोनों शिफ्टों में ये मार्क्स बताए हुए हैं। अभी देखिए अनरिजर्व के कट ऑफ के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो यह है मेल और यह है फीमेल। तो अनरिजर्व यानी कि जनरल वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके 64 से 66 तक दोस्तों अगर आपके मार्क्स हैं तो आप लोग सेफ हैं, तो आप लोग टाइपिंग की तैयारियां कर सकते हैं। लेकिन टाइपिंग की तैयारी कोई भी अभी नहीं करेगा। सबसे पहले वीडियो का एग्जाम दो और उसके बाद में टाइपिंग की तैयारी करना। अभी से टाइपिंग मत करना। टाइपिंग कोई बड़ा इश्यू नहीं है दोस्तों। 1 महीने में आप 4000 की डिप्रेशन पर आवर की स्पीड ले आते हैं, उसका कोई बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन वीडियो का पहले एग्जाम दे दो, उसकी तैयारी कर लो, उसके बाद में टाइपिंग करेंगे सभी लोग, ठीक है। तो अनरिजर्व्ड 64 से 66 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं दोस्तों तो आपका प्रोबेबिलिटी है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा टाइपिंग के लिए, तो एटलीस्ट नंबर आ जाएगा। और 58 से 60 फीमेल अगर 58 से 60 के बीच में है तो आपका भी नंबर आ सकता है। अभी देखिए दोस्तों 746 पदों में हुआ क्या है कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने जो पहले से सिलेक्टेड हैं आबकारी प्रवर्तन सिपाही वाले, मैक्सिमम जो कैंडिडेट हैं या मैक्सिमम जो छात्र हैं आबकारी प्रवर्तन सिपाही वाले, सबके अधिकतर लोगों के 70+ यहाँ पे स्कोर है। फॉरेस्ट गार्ड जिन्होंने निकाला है उनका भी 65 से प्लस यहाँ पे स्कोर है, और हाईकोर्ट वाले जो मित्र थे हमारे उनका भी यहाँ पे 70+ के आसपास में स्कोर है। तो करीबन 200 से 300 लोग इस रिजल्ट में ऐसे रहने वाले हैं, मैं आपको अभी से कह दे रहा हूं, जो कि पहले से अलग अलग विभागों में चयनित हैं और फिर वो उस विभाग को छोड़ के इस विभाग में नहीं आ सकते हैं। तो यहां से भी दोस्तों आपको एक प्लस पॉइंट मिलेगा बाद में, ठीक है। लेकिन मैं ये फर्स्ट जो कट ऑफ है उसके बारे में आपको बता रहा हूं कि 64 से 66 जो जाएगी आपकी टाइपिंग वाली, ठीक है। और इसके बाद में जो फाइनल सिलेक्शन है उसकी टेंशन आप लोग मत लीजिए दोस्तों। अगर आपके मिनिमम कट ऑफ के बराबर भी नंबर आते हैं ना तो तब भी आप टाइपिंग के बाद में आगे एक्सेस हो सकते हैं, क्योंकि यही जो अभ्यर्थी हैं यही आगे वीडियो में भी निकलेंगे। तो मतलब मैक्सिममली चांस है कि आपका 64 या 66 में फाइनल सिलेक्शन भी हो जाए दोस्तों। मैं फाइनल सिलेक्शन भी हो जाए कह रहा हूं, ठीक है, क्योंकि 200 से 300 अभ्यर्थी डायरेक्टली ऐसे हैं जो अलग अलग विभागों में सिलेक्ट हैं, और मैं पर्सनली उनको जानता हूं। और बहुत सारे कैंडिडेट हमारे साथ भी पढ़ते हैं, हमारे ऑनलाइन कोर्स में ही पढ़ते हैं, जो पहले से सिलेक्टेड हैं और उनके इस एग्जाम में भी और अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। किसी के 70+ है, 72, 73, अच्छे नंबर है लोगों के, ठीक है। तो उसी के आधार पर मैं आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता के दे रहा हूं नॉर्मलाइजेशन के आधार पर। तो अनरिजर्व 64+ अगर आपके हैं तो आप लोग सेफ हो 64 से 66 के बीच में, ठीक है। और फीमेल में 58 से 60। ऐसे ईडब्ल्यूएस दोस्तों अगर आप 62 से 64 नंबर हैं आपके और 56 से 58 के बीच में जो फीमेल्स हैं उनके नंबर हैं, तो आप ईडब्ल्यूएस में भी सेफ हो और आपका टाइपिंग के लिए नाम आ सकता है। ओबीसी वालों का भी वही है, 62 से 64 अगर आपके हैं मेल्स में और फीमेल में 58 से 60 के बीच में है तो आपका नंबर आ सकता है। एससी में दोस्तों अगर आपके 57 से 60 के बीच में भी नंबर आ रहे हैं और फीमेल में 50 से 54 के बीच में नंबर आ रहे हैं तो आप लोगों का टाइपिंग के लिए नंबर आ सकता है। एसटी में भी अगर आपके 57 से 60 के बीच में नंबर आ रहे हैं और फीमेल्स में 50 से 54 के बीच में नंबर आ रहे हैं
तो आप लोगों का टाइपिंग के लिए नंबर आ सकता है। एक्स आर्मी मैन की बात करें तो एक्स आर्मी मैन में अगर आपके 50 से ज्यादा नंबर हैं तो आप लोग सेफ स्कोर में रहेंगे और आपका टाइपिंग के लिए नाम आ सकता है। वहीं पीएच में दोस्तों अगर आप मेल हैं तो 50 प्लस आपके नंबर हैं और फीमेल अगर आप 45 प्लस नंबर लेके आते हैं तो आपका भी टाइपिंग के लिए नाम आ सकता है। तो ये दोस्तों एक अनुमानित कट ऑफ है। आपको कट ऑफ क्या लगती है आप ये भी बता सकते हैं। मैंने ये कट ऑफ दोस्तों अभी आप लोग कुछ लोग कहेंगे कि सर कट ऑफ 60 भी जा सकती है। मैं दोस्तों मना नहीं कर रहा हूं कि कट ऑफ 60 जा सकती है, लेकिन मुझे जितना भी स्कोर पता चला है मैं आपको उसके आधार पर बता रहा हूं। क्योंकि नॉर्मली दोस्तों अगर मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया बताऊं तो मेरे को अभी तक 70 प्लस जिन लोगों को मैं खासकर जानता हूं 200 बच्चे ऐसे मिल गए हैं जो कि 70 प्लस हैं। लेकिन इन 200 में से क्या है कि मैक्सिममली लोग ऐसे हैं कि जो पहले से अलग अलग विभागों में सिलेक्ट हैं, तो आप लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं देंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग इतना स्कोर है तो आप लोग अपने आप को सेफ का समझ सकते हैं। इससे कम भी स्कोर है दोस्तों तो भी आप सेफ जोन में रह सकते हैं, लेकिन ये मेरी जो अनुमानित कट ऑफ है वो मैंने आप लोगों को बता दी है। ठीक है, तो इसके आधार पे आप लोग अपने आगे वाले एग्जाम की तैयारी कीजिए दोस्तों। अभी ये एग्जाम अच्छा गया है या नहीं गया है इससे मैटर ज्यादा मत रखिए। जो हो गया सो हो गया, इसको भूल के एक नई शुरुआत करो और एक बार एक महीना और मेहनत करके देखो दोस्तों। एक महीने का समय आपके पास में पूरा है। अच्छी तरीके से किताबों को पढ़ो, अच्छी तरीके से अपना सिलेबस कंप्लीट करो, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि कोई भी क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। सभी चीजें आपकी सिलेबस में मेंशन है, सभी चीजें आपकी बुक्स में मेंशन है, तो आपको वही चीजें पढ़नी है। उत्तराखंड के लिए परीक्षा वाणी और अजय राउत जी की किताब पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से, साथ में हमारी क्लासेस देख लीजिए। इसी के साथ साथ में दोस्तों जीएस के लिए आप लूसेंट को प्रेफर कर लीजिए। लूसेंट के साथ साथ में कोई भी अदर ऑब्जेक्टिव बुक ले लीजिए, लूसेंट की ही ऑब्जेक्टिव बुक ले लीजिए जो कि आपका बेस बना देगी। हिंदी के लिए आप लूसेंट पढ़ लीजिए, हरदेव वाहरी पढ़ सकते हैं और थोड़ा सा जनसंचार वाले टॉपिक्स पढ़ लीजिए, और जो व्यक्तित्व जो आपके 23-24 राइटर गद्य दिए हैं वो पढ़ लीजिए। रीजनिंग के लिए आपका बेसिक सा सिलेबस है, आप वो पढ़ लीजिए, तो आप दोस्तों एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो यह है दोस्तों एक अनुमानित कट ऑफ। तो आप लोग जरूर बताइएगा आपको ये कट ऑफ कैसी लगती है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया +3 करके मैं आपको एक कट ऑफ बता रहा हूं, क्योंकि 3 नंबर लगभग दोनों शिफ्टों में सभी अभ्यर्थियों के बढ़ने वाले हैं, तो उसके आधार पे मैंने ये कट ऑफ बनाया हुआ है। अगर ये 3 नंबर आप नहीं बढ़ाते हैं तो फिर आप इसको 3 नंबर कम करके नॉर्मली 61 से 63 कर सकते हैं। ठीक है, या 61 से, हाँ 61 से 63 आप इसको कर सकते हैं, तो उसके आधार पे कर सकते हैं। लेकिन आपका कट ऑफ लगभग दोस्तों इसी के अप्रोक्स आएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी है, तो नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है 1 से 2 नंबर ऊपर नीचे होगा, तो तब भी नॉर्मली आपका यही कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, और कट ऑफ जितना भी जाएगा दोस्तों टाइपिंग के बाद में, उम्मीद यह है कि फाइनल जब आपका रिजल्ट आएगा टाइपिंग के बाद में ना, वो भी उसके ही आसपास में आएगा। और आपको एक बात और बता दूं दोस्तों, अगर आप 2000 ग्रेड पे वाले हैं, पहले से किसी जॉब में हैं, तो फिर आप उसी ग्रेड पे की दूसरी जॉब को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, उससे अपर ग्रेड पे में आप लोग जा सकते हैं। तो जो भी लोग फॉरेस्ट गार्ड वाले या आबकारी प्रवर्तन सिपाही वाले अगर वो ये सोच रहे हैं कि उन्हें ये क्लर्क में जाना है, तो वो फॉरेस्ट गार्ड या वो चीजें ज्वाइन ना करें, वो क्लर्क वाले में ही सीधे ज्वाइनिंग लें। लेकिन ये क्लर्क की ज्वाइनिंग अभी तो दोस्तों बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि लगभग आपका इसका मार्च तक रिजल्ट आएगा, मार्च के बाद में टाइपिंग होगी। मतलब अप्रोक्सीमेटली दोस्तों आप ये मान सकते हैं कि जून जुलाई तक आपकी ये क्लर्क वाले की ज्वाइनिंग होगी। अब इसी में कुछ पद ऐसे हैं दोस्तों जो कि नॉन टाइपिंग वाले हैं, अमीन, लेखपाल, कर संग्रहकर्ता, तो इनकी ज्वाइनिंग दोस्तों पहले आ जाएगी। जैसे इनका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में आयोग के द्वारा इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के इनसे प्रेफरेंस मांग के इनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो आप बिल्कुल जो लोग जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं इस एग्जाम में, जो टॉपर्स रहेंगे, तो आपको चयन के लिए आयोग वरीयता देगा कि आप किसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उस वरीयता के आधार पे आपका सिलेक्शन फिर जल्दी हो जाएगा। ठीक है, बाकी बहुत अभ्यर्थियों को यह भी डाउट है कि सर इसका रिजल्ट कैसा आएगा। देखिए दोस्तों, रिजल्ट इसका पूरा मिक्सअप आने वाला है। पोस्ट कोड आएंगे, पोस्ट कोड के नीचे अभ्यर्थियों के नाम आएंगे। अगर एक अभ्यर्थी जैसे जो टॉपर अभ्यर्थी है उसने जो भी पोस्ट कोड भरे हुए हैं उसका सभी पोस्ट कोड में नाम आएगा। उसके बाद में आयोग उसको एक मौका देगा कि वह कौन सा पोस्ट ज्वाइन करना चाहता है। फिर उस अभ्यर्थी के द्वारा एक पोस्ट को ज्वाइन करने के लिए अपनी संस्तुति दी जाएगी, और उसके बाद में आयोग के द्वारा जो अदर जगहों पे उसका सिलेक्शन हुआ है उसको कैंसिल करके वहां पे नीचे वाले बंदे को ऊपर डाला जाएगा। ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली तो हो ये भी सकता है कि आयोग ज्यादा सीटों पर रिजल्ट निकाले। आयोग हो सकता है कि आयोग 2500 से आसपास सीटों पर रिजल्ट निकाले, क्योंकि इसमें बहुत चीजें ये भी है कि क्योंकि प्रेफरेंस वाला भी इसमें दोस्तों चक्कर रहने वाला है। बाकी बात देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिलहाल आप लोग तैयारी करते रहिए दोस्तों। ये अनुमानित कट ऑफ है, आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। सो आज की वीडियो में इतना है दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।